आप तो वैसे ही मोटू हैं यार। ये मोटू पतलू कहाँ से आ गया, मतलब कैसे आइडिया कैसे आ गया? मतलब इसका मतलब है कि अगर मोटू पतलू की जो वॉइस ओवर जो करने वाले हैं जी अगर वो आगे पीछे हो जाए तो आपको वो बुलवा सकते हैं। आमिर बाबा जो मेरा आइडियल है, ठीक है, मैं अपना आइडियल समझता हूँ। ठीक है, ये बताएं कि आवाजें क्या सीखी हैं या किसी ने सिखाई हैं? वो मेरे यार, मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो मेरे मतलू पतलू को किसने सता दिया? मैं इसके न्याल में नया नाम ले आता हूँ। जैसे कि आपके जॉन है, ठीक है, जॉन, ठीक है, जॉन है, और जॉन अपने जो उनके करैक्टर होते हैं दो, नंबर 1 नंबर 2, उनको किस तरह बुलाते हैं ना वो। जी, हमने ये सुना है कि आप मोटू पतलू की आवाज बड़ी रियल निकालते हैं। जी, मतलब वो जो मोटू पतलू की आवाज है वो आपने ही निकाली है, आप उसकी कॉपी? नहीं, इमरान खान साहब, खान साहब जो है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं कहता हूँ हमारी नई यूथ को हमें संभल के चलना है। अरे समोसे खिला दो भाई, अरे कोई है? अरे बाबा कोई समोसे खिला दो, मेरा दोस्त पतलू भी मुझको नहीं मिल रहा, इतनी देर हो गई। पतलू को पकड़ लो कोई। मुझे आइडिया जो दिया था ना, वो अगर सच में आज बताऊं, ठीक है, तो मुझे वो आपने दिया था। शक्ति कपूर साहब, बड़ा नाम, सही है, ठीक है। आपके पारिश रावल हैं, पारेश रावल साहब, आप तो कुछ भी नहीं करें, आप तो सिर्फ मोटू पतलू की वीडियो लगा के वॉइस ओवर करें और अपनी वीडियो अपलोड करते जाएं। क्योंकि मोटू पतलू एक बहुत बड़ा ब्रांड है जी, जिसको बच्चे बड़े शौक से देखते हैं। जी। छोटा बच्चा किस तरह रोता है जब न्यू बॉर्न बेबी होता है? पेरी फिल्म का डायलॉग है इनका। राजू ये कहाँ रह गया भाई? कहाँ तुम लोग? इधर आ जाओ, मोटू पतलू को ढूंढो। मोटू पतलू किधर रह गए? नंबर 1 नंबर 2 तुम लोग किधर रह गए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपको आमिर बाबा। अच्छा, आज के जो हमारे शो के जो मेहमान हैं, बड़े जबरदस्त मेहमान आपके लिए हम लेकर आए। बड़ी कॉमेडी करते हैं और बच्चों के लिए खास तौर पे जो आइटम होते हैं बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं कार्टून देख देख के मोटू पतलू। आज बच्चों के लिए मोटू पतलू तो नहीं लाया, लेकिन उसकी आवाजें हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए और बड़ी जश्न के साथ बच्चे बैठ जाएं आज हमारे शो में और देखें कि मोटू पतलू की आवाजें आज निकलने वाली हैं। एंजॉय करवाएंगे आपको। और हमारे शो के जो मेहमान हैं आज हैं अफसर खान। कैसे हैं अफसर भाई? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बड़ा कीमती वक्त है आज हर इंसान का, बड़ा कीमती वक्त है आज। अच्छा ये बताइए, आप तो वैसे ही मोटू हैं यार। ये मोटू पतलू कहाँ से आ गया, मतलब कैसे आइडिया कैसे आ गया? बस आमिर भाई कुछ चीज़ें होती हैं कि अभी तो मुझे आपके सामने बैठा हूँ, तो मुझे क्योंकि आपसे मुलाकात तो खैर रहती है, ठीक है, पर फर्स्ट टाइम आपके साथ बैठ के आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा और एक प्रोग्राम कर रहा हूँ आपके साथ। कैसा तो लग रहा है? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। नहीं, अजीब से मुराद है बुरा लग रहा है? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आमिर बाबा जो मेरा आइडियल है, ठीक है, मैं अपना आइडियल समझता हूँ आपको, ठीक है, तो एज अ आइडियल के सामने मैं बैठ के अब क्या बात करूँ कि मुझे अल्फाज निकल नहीं पाते। नहीं, मेरे लिए नहीं करेंगे आज, मैं लोगों के लिए करनी है। नहीं, लोगों को एंजॉय करवाना है और लोगों को हंसाना है, बस ये है कि बचपन से एक टैलेंट था अंदर, जो कहते हैं ना कि समझता बहुत कम लोग समझते हैं इस टैलेंट को, ठीक है, और बस वो परखने वाला अब तक सही से मिल नहीं पाया। सही है, पॉलिश करने वाला, ठीक है, सही है। वैसे मैंने शुरू में बचपन में एक आदत थी कि कई गली मोहल्ले में या घर में कोई प्रोग्राम होता था, ठीक है, तो उसमें मैं कभी ढोल लेके बैठ गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि क्लास के अंदर में अपनी स्कूल में शुरू से शौक था, बचपन से ही ना कि कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। डेस्क होती थी, डेस्क बजा रहे हैं बैठ के। डेस्क आने के बाद घर पे आए, भगोने रखे, भगोना बजा रहे हैं, यानी कि एक कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। फिर ऐसी मिमिक्री के करने का शौक हुआ। मिमिक्री किसी की मुख्तलिफ, जैसे इंडियन एक्टर्स की, आर्टिस्ट जो उनके जो विलन है, जैसे पुराने एक्टर है आपके शक्ति कपूर साहब, बड़ा नाम, सही है, ठीक है। आपके पारिश रावल साहब, वाह, सही है। और इसी तरह वो है आपकी अजीत थे, जो वेरी स्मार्ट बॉय, ठीक है, अजीत सिंह साहब, तारिक अजीज, इमरान खान साहब, यानी कि अपने पॉलिटिक्स में अगर आप आ जाएं, सबकी आवाजें आप बिल्कुल रियल निकाल लेते हैं। जी, कोशिश पूरी होती है। बाकी आवाम अगर समझ जाती है तो अच्छी क्लैपिंग भी करती है।
तो ये अच्छा, मैं ये सब आवाजें में निकलवाऊंगा भी, ठीक है जी, ना, जी। लेकिन ये बताएं कि ये आवाजें क्या सीखी हैं या किसी ने सिखाई हैं या उनके पास पहुंच गए थे कि उनको बैठ के आपने उनको बोलते हुए देखा तो तब जाके वो आवाजें कैच कर लिए, गले में आ गई? नहीं, कुछ भी कैच नहीं की है। फिर और मसला ये है ना, वो की है, बस कहते हैं ना कि अंदर से गॉड गिफ्टेड चीज कहते हैं ठीक ना है। आप जिसको, वो चीज ये है कि मैं आप ये समझ लें कि एज अ ऑर्केस्ट्रा मेरे मुंह में लगा हुआ है, ठीक है, मैं एज अ बीट बॉक्सिंग करता हूँ, सही है। और आपसे जब मुलाकात आप फर्स्ट टाइम मेरी हुई थी तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अपने दोस्त ने मेरे एक सोहेल खान, ठीक है, सही है, उनके सुहेल साथ खान वो एक जो प्रैंक जो prank बनाते हैं, करते हैं, ठीक है, फुल मस्ती टीवी के ठीक जो है, है। ठीक है, तो हमने मिलके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था उनके साथ। तो फर्स्ट टाइम जब मेरी मुलाकात आपसे हुई थी उनके साथ, तो मैं बड़ा आपको देख के शॉक्ड हुआ था। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो वो लग रहे हैं जो मेट्रो 1 से आते हैं जरा हटके में, और ये वो, तो सोहेल खान ने कहा ये वही है और ये मेरे साथ अब काम कर रहे हैं ना, चले, हम ठीक लोग है। मिलके काम कर रहे हैं ना। ये मेरे ख्याल से शायद आप बात कर रहे हैं 3-4 साल पुरानी, हाँ, ठीक है, ठीक जब है, मुलाकात हुई तो मैं बहुत आपसे मिलके आपसे मुतासिर हुआ था, और ठीक है। आपसे बहुत खुशी हुई थी मिलके ना आपसे तो मुझे। फील्ड में आना कैसे हो गया, ये इस तरफ आना, क्या मैंने ये करना है, कौन लेकर आया, लेकर कौन आ गया आपको? मुझे अगर लाने का है तो आमिर भाई, मुझे आइडिया जो दिया था ना, वो अगर सच सच में आज बताऊं ठीक है, तो मुझे वो आपने दिया था। नहीं मैं तो बाद में मिल गया, ठीक है ना, हाँ। लेकिन उससे पहले आप बता रहे हैं कि उससे पहले मेरा आइडिया ये था कि भाई मुझे करना है, पर करना मुझे है। कहीं से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, ठीक है, सही है। सुहेल खान के साथ प्लेटफॉर्म मिला, फिर आप मिले मुझे, सही है। असल में देखिए मैं ये कहूंगा, क्योंकि मैं जब सुहेल खान के साथ मैं उस वक्त प्रैंक बना रहा था, जी, जी। तो उस वक्त आप उनके साथ एडजस्ट हुए, तो जी। इसका मतलब ये कि सुहेल खान आपको अपने प्रैंक में लेकर आए। आए, अगर सही मायनों सही मायनों में में। जो कदम रखा आपने जी, सुहेल जी। खान के चैनल पे रखा, हाँ, हमने पहली बार, मिलके, फर्स्ट टाइम जी, जी, जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, जी, ठीक है ना, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कहीं और शिफ्ट हो गए, जी। फिर आपने अपने आप को फिर स्टैब्लिश किया कहीं और कि चलो यार अब मैंने कुछ आगे और करना चाहिए, जी। ठीक है। तो ये मिमिक्री, कॉमेडी, ये अचानक कैसे सिस्टम बन गया? ये तो मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मेरे साथ बचपन से है, बचपन से, यानी कि मैं बता रहा हूँ ना, खामोशी से कोई प्रोग्राम होता था वहां जाके माइक पकड़ता था, ठीक है, आंख बंद की और अपना डुजुंग 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 कहीं जो करना है, डुजुन डुजुन यानी डुजुन, कि म्यूजिक जो बीट बॉक्सिंग होती ठीक है, है, ठीक है, ड्रम गिटार ये सब मैं अपने मुंह से ऑर्केस्ट्रा प्ले करता हूँ। मतलब बैंड की जरूरत नहीं है, नहीं, पूरा बैंड आप ही हैं, मैं हाँ मुंह से ये सारी चीजें अपनी ये भी निकालता हूँ, बीट बॉक्सिंग करता हूँ। ठीक है। लोग एक एक दो दो मिलके कर रहे हैं, मैं अकेले करता हूँ। अच्छा, हमने ये सुना है कि आप मोटू पतलू की आवाज बड़ी रियल निकालते हैं, जी। मतलब वो जो मोटू पतलू की आवाज है वो आपने ही निकाली है, आप उसकी कॉपी नहीं, मैं उनकी कॉपी करता हूँ। कॉपी करते हैं, जी, जी। मतलब इसका मतलब है कि अगर मोटू पतलू की जो वॉइस ओवर जो करने वाले हैं, जी, जी। अगर वो आगे पीछे हो जाए तो आपको वो बुलवा सकते हैं। अगर बुलवाया तो ये वेल एंड गुड है, मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा तो है। ये कैसे आवाज कैसे आ गई आपके गले में, कैसे आ गई अचानक? बस आमिर भाई कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा करें, आवाज कॉपी करने की, और जो हो सकती है उसी पे कोशिश करते हैं, और आगे और करते हैं कि किसी और की अच्छी से अच्छी कॉपी हो जाए। तो मोटू पतलू की आवाज कैसे निकालते हैं, किस टाइप की निकालते हैं? जैसे कार्टून में आवाजें हैं, जी, सेम उसी तरह की तो कोशिश किस करते तरह, हैं। कुछ जरा बताइए हमारे लोगों को। जैसे कि आपके जॉन है, ठीक है, जॉन, जॉन ठीक है, जॉन है, और जॉन अपने जो उनके करैक्टर होते हैं दो, नंबर 1 नंबर 2, उनको ठीक किस है। तरह बुलाते हैं ना वो, जी, जी। उनकी आवाज सुनिए। कहाँ रह गए तुम लोग, इधर आ जाओ, मोटू पतलू को ढूंढ लो, मोटू पतलू किधर रह गए, नंबर 1 नंबर 2 तुम लोग किधर रह गए, मेरी तो तुम लोग एक नहीं सुनते, ये मोटू पतलू ने तो मुझको पका के रख दिया है, मैं क्या करूं, कोई पकड़ ले मुझको। थैंक यू। ये मोटू है, ये जॉन थी, ये जॉन थी, जो इस कार्टून में विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, मोटू पतलू विलन में। का, जी। ठीक है। अब मोटू पतलू कौन है इसमें? अब इसमें जो मोटू है, मोटू की आवाज ऐसी है कि मोटू साहब आ रहे हैं चिल्लाते हुए समोसे के लिए ना, समोसे के लिए। अरे समोसे खिला दो भाई, अरे कोई है, अरे बाबा कोई समोसे खिला दो, मेरा दोस्त पतलू भी मुझको नहीं मिल रहा, इतनी देर हो गई, पतलू पतलू को पकड़ लो कोई, पतलू मियाँ हमारे लिए समोसे लेने गए थे और ये जॉन ने कहीं पकड़ ना लिया हो, उनको देखना पड़ेगा, और डॉक्टर झटका भी पता नहीं किधर है, अगर डॉक्टर झटका मिल जाए तो मुझे इसका हल मिल जाए। ये थे मोटू, ठीक है, सही है ना। ठीक है, इसी तरह झटका साहब जो डॉक्टर है इनके, हाँ, वो किस तरह बोलते हैं, ओ मेरे यार, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ओ मेरे मटलू पतलू को किसने सता दिया, मैं इसके न्याल में नया नाम ले आता हूँ। ओ मेरे भाई जरा बात को समझो, मैं क्या क्या कर सकता हूँ,
मैं तो नया तजुर्बा करने जा रहा हूँ, बात को जरा समझना। मोटू मेरे पतलू मेरे दोस्त, आ जाओ मेरे साथ चलो। ये थे इनके डॉक्टर झटका ठीक है जी। मतलब कि इतनी सारी आवाजें आपके गले में फिक्स हैं बिल्कुल। जी जी आप तो बच्चों के आइडियल हैं यार, यकीन कीजिए बच्चों के आइडियल है। आप तो कुछ भी नहीं करें, आप तो सिर्फ मोटू पतलू की वीडियो लगा के वॉइस ओवर करें और अपनी वीडियो अपलोड करते जाएं। आप तो वैसे ही हैं बच्चों में। बस आमिर भाई वही बात है ना कि कोई परखने वाला मिल जाए ठीक है, और कहीं से अगर प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए ना तो हम हाजिर हैं। नहीं ये तो आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, क्योंकि मोटू पतलू एक बहुत बड़ा एक ब्रांड है जी जिसको बच्चे बड़े शौक से देखते हैं। जी और वो बच्चे देखते हैं जो 1-1 साल के बच्चे हैं, बड़े शौक से सही बात उसको है। सुनते हैं। उसकी आवाज ही ऐसी है कि बच्चे अब उसकी आवाज सुनकर खिल जाते हैं। आपको एक मैं किस्सा सुनाऊं कि मेरे एक अजीज थे, उनके पास हम गए थे तो हॉस्पिटल में थे हम, तो वहाँ पे उनकी वाइफ की डिलीवरी थी। तो हम डिलीवरी की रूम के बाहर चल रहे थे, तो वहाँ पर तफरी सूझ जाती है ना अचानक ठीक है। कॉमेडियन को। ठीक है, तो मैंने ऐसी वहाँ बच्चे की रोने की आवाज निकाली। अच्छा, उसकी डिलीवरी से पहले एक डिलीवरी पहले ही चल रही थी। ठीक है, अब वो फैमिली बाहर घूम अस्पताल रही में। थी हॉस्पिटल में। ठीक है, वो बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो घूम रही थी। सही है। अब वो थोड़ी थोड़ी देर में रूम के पास जाए कि कोई खबर आए, परेशान हो रही है, परेशान कि हो रही है। ऐलान हो जाए जरा। हाँ कि ठीक कोई है। आवाज आ जाए। ठीक है, अब मैंने अपने कजन को बोला यार एक दो मैं तफरी करता हूँ। सही उसने कहा है। क्या करोगे? हाँ मैं कहा देखो मैं बच्चे की आवाज निकालूंगा यहाँ से, और वो एकदम पब्लिक देखो क्या वो जो फैमिली है ना वो किस तरह वो होती है ना गेट दरवाजे की तरफ। ठीक है, उसने कहा अबे नहीं कर सकते, नहीं करो यार। मैंने कहा नहीं मैं करूंगा, मुझे ठीक तफरी है, सूझ रही है। सही है। मैंने किया, वहां पे बच्चे की रोने की आवाज ऐसी निकाली, तो उसके बाद वो फैमिली ऐसे भाग कर कि डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आ गए, केस आ गया ना। ठीक है, तो बहरहाल उनको फिर बताया तो बहुत हंसे, कह रहे यार ये तो हम समझे वाकई में कोई बच्चा लेकर आ गए वो अंदर से। 0 मीटर बच्चा, 0 मीटर बच्चा बिल्कुल, उसकी आवाज जी वो भी आपके पास। जी जी। बताइए जरा। बस अब आप देख सकते हैं। आप क्या निकालेंगे बच्चे की हाँ हाँ आवाज? क्यों नहीं। छोटा बच्चा है किस तरह रोता है जब न्यू बॉर्न बेबी होता है। थैंक यू। ये न्यू बॉर्न बेबी था। कोई अगर बच्चा ना बोल पाए उस वक्त तो मेरे ख्याल से आपको वहां खड़ा कर देना चाहिए हाँ कि उसकी फैमिली तो खुश फैमिली खुश हो जाएगी कि भाई कुछ इत्तला मिल गई है। हाँ अच्छा, इसके अलावा जो आपने बताया कि बॉलीवुड की जो एक्टर्स हैं, जी। ठीक है, उनकी आवाजें भी। मैं शक्ति कपूर हाँ। हैं, परेश रावल साहब हैं। शक्ति कपूर साहब, शक्ति कपूर साहब का एक फिल्म थी राजा बाबू राजा बाबू जी, गोविंदा के साथ। गोविंदा के साथ ठीक जो है। थी फिल्म, उसमें उनका एक डायलॉग था कि वो जो बोलते हैं अब दक्कन के मेरा नाम है शेद गजल नाथ। मैं जो भी बोलूं तोल तोल के बोलूं और जो भी करूं खोल खोल के करूं। शेद गजल नाथ आएंगे, एक एक की पुंगी बजाएंगे। आओ ललिता, कैसा लगा मेरा डायलॉग? थैंक यू। ये शक्ति कपूर साहब थे। बहुत बड़ा टैलेंट है इस वक्त, यकीन कीजिएगा कि जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल वही मिमिक्री, वही आवाज निकालना और उसको वही ऐड करना, ये बड़ी बात होती है। और इसके अलावा आपने क्या बताया था? परेश रावल साहब हैं। ठीक है, हेरा फेरी फिल्म का डायलॉग है उनका। राजू, ये कहाँ रह गया भाई? ये देखने का मैं किधर आया हुआ हूँ? एहसन भाई के शो में आया हुआ हूँ, आमिर बाबा के सामने बैठा हूँ। कोई तो जाके राजू को पकड़ के लाओ, इसने मेरा बड़ा बजा दिया भाई। ए हेलो राजू। ये थे परेश रावल परेश रावल साहब। और जी। इनके अलावा आपने इमरान खान साहब, खान जो साहब। खान साहब जो है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं कहता हूं हमारी नई यूथ को हमें संभल के चलना है। पेट्रोल वैसे ही महंगा हो गया है। गाड़ी नहीं चलाए, बाइक नहीं चलाए, साइकिल चलाए और कोशिश करें पैदल ज्यादा से ज्यादा चलाएं, क्योंकि हमारे आमिर भाई की एक नई वीडियो में उन्होंने हमें मैसेज भी दे दिया है, बाइक पैदल लेके चलनी है हमने, पेट्रोल नहीं डलवाना, महंगाई कितनी भी हो जाए। अफसर भाई, किसी ने कभी कोई ऑफर की कि यार आप हमारी कंपनी में, आप हमारे प्रोजेक्ट करें, आप हमारे पास वॉइस ओवर करें? न कि बड़े एफएम है हमारे पास, पाकिस्तान में बड़े बड़े एफएम है यहाँ पर, ठीक है ना, स्टूडियोज हैं। जी। तो किसी ने ऑफर किया आपको? आमिर भाई अभी तक ऐसा किसी ने भी नहीं की। बस एक पिछले साल की बात है कि हम मदनी चैनल गए थे, ठीक है, तो वहां पर बात हुई थी पर बन नहीं पाई। ठीक है, वो कहते हैं ना कि किस्मत में जब लिखा हो तो फिर उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, बाकी है कि किस्मत भी छोड़ दिया था अपने आप को कि अगर होगा इंशाल्लाह
तो बुलाएंगे तो जाएंगे जरूर। ठीक है फिर उसके बाद हादसा कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे हार्ट अटैक हो गया था जी, बीच बिल्कुल में। जी। तो उस चक्कर में फिर मेरा भी रह गया था थोड़ा, पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब मैं दोबारा अपने काम से, अपने कामों से दोबारा स्टार्ट किया है। अल्लाह आपको सेहत दे जी जी और आपको बहुत लंबी उम्र दे आमीन और आमीन कामयाबी दे। आमीन और आमीन। एक वाकया मैं आपको अफसर का बताता हूँ, तो शायद इनको भी याद है और मुझे भी याद है। जी आप एक बार प्रैंक कर रहे थे और आपने पूरी टीम के साथ एक प्रैंक कर दिया था। सही। मतलब ये अफसर एक प्रैंक कर रहे थे, हम लोग सारे उस शूटिंग में मौजूद थे, उसको मैं ही डायरेक्ट कर रहा था उस पूरे शो को। तो मेरी टीम जब वहां पर प्रैंक कर रही थी तो मैं अपने हाई रूप में था अपना कैमरामैन के साथ, और जैसे ये प्रैंक करते करते एकदम एक बंदे ने इनको हिट किया और ये उल्टे कदम ये जो गिरे, इनका सर जो था वो जमीन पे लगा। अच्छा जमीन पे लगा तो हम ये समझते कि प्रैंक स्टार की एक जरा सी लाइन होती है, एक बाउंड्री होती है कि वो प्रैंक कर रहा होता है, वो रिएक्शन देता है। तो मैं अपने कैमरामैन को बोला बड़ा जबरदस्त दिया अफसर भाई ने, है ना, ये रिएक्शन देगा अब ये उठेगा, तफरी देखियो। अच्छा कुछ सेकंड हो गए, फिर और सेकंड हो गए। अब जब आधे सेकंड हो गए ना, मिनट के आधे तकरीबन 30 सेकंड ये उठ नहीं पा रहे, तो हम लोग परेशान हुए। तो मैं गाड़ी से निकल कर, तो मैं ज़रा सा निकला, मैंने यार कैमरामैन को बोला कि यार ये उठ नहीं रहा, कोई मसला हो गया। ठीक है, तो पूरी टीम इनके करीब गई, ये उठ नहीं पा रहे, ये बिल्कुल बेहोश हो गए। तो एकदम मैंने वहाँ पर आवाज़ें लगाई, मेरी टीम ने आवाज़ें लगाई, रोड पे सारे लोग जमा हो गए। तो अफसर भाई को फिर हमने गाड़ी के अंदर, जो हमारे चैनल्स की गाड़ी थी, उनको गाड़ी में लेकर जब जाने लगे तो ये बेहोशी की हालत में थे। हमने बोला इनको जल्द से जल्द अस्पताल पे इनको ले जाया जाए अस्पताल में। तो रास्ते में इनको होश आया तो हमने इनको जूस पिलाया, तो हमें एक तसल्ली हो गई कि शुक्र है मेरे मालिक, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि ये बिल्कुल इस वक्त सही सलामत है और ये हमसे बातें कर रहे हैं। तो जल्दी से हमने इनको जूस पिलाया। जूस पिलाने के बाद फिर उन्होंने बोला भाई अभी मुझे अपने मेरे घर छोड़ दें, तो हमने इनको घर पे छोड़ा। सही बात तो ये है। बहुत डेंजर वाकया था कि लोग कहते हैं ना कि प्रैंक बड़े मामूली चीज होती है, प्रैंक तो हर कोई कर देता है कि बच्चा नानी के साथ कर रहा है, नानी नवासी के साथ कर रही है, ये तो एक मामूली प्रैंक होते हैं। लेकिन जो प्रैंक अगर रोड पर होते हैं ना, जो रियलिटी में आते हैं, तो कभी कभी प्रैंक स्टार के साथ भी बड़े मामलात हो जाते हैं, बहुत टाइट हो जाते हैं। तो कैसा हो गया था ये अफसर भाई? आमिर भाई इसका तो मुझे भी पता नहीं चला था, और आपको भी याद होगा कि जब होश आया, जब आप लोग बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल लेके चलते हैं, जिस पे मैं कहा मुझे हुआ क्या है, हुआ क्या है। अच्छा अफसर भाई के लगी और ये हमसे पूछ रहे मुझे हुआ क्या है, मैं तो वैसे ही डर गया। अब भाई इसको तो पता ही नहीं है, इसको यही नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। मुझे वाकई बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं तो, आपको पता है, आपको कॉल कर रहा था, आपसे फोन मिला के फिर कैमरामैन को पूछ रहा हूँ यार मुझे हुआ क्या है, मुझे बताओ तो। यानी कि पूरे 2 दिन के बाद भी मुझे आराम नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उस वक्त हमारे साथ कौन कौन था? इमरान भी था, मैं अपने साथ थे, दानिश भाई थे, दानिश सिद्दीकी भाई। ठीक है, सही है। वो बेचारा मेरे साथ बड़ी मेरी वो परेशान था मेरी वजह से, वो तो पूरी वो जूस वूस का कर रहा, वो घर तक मेरे साथ भी रहा, आप रहे मेरे साथ। जुबैर भी थे। हाँ जुबैर भाई जो हमारे कैमरामैन थे, सही है। शयान है मेरा दोस्त, वो था। यानी कि ये टीम वर्क इन्होंने मेरा बहुत, इस लम्हे मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। नहीं साथ देना चाहिए, अगर ऐसा मामला हो जाए, अल्लाह ना करे कि टीम के किसी भी फर्द के साथ अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो टीम को उसी वक्त डटे रहना चाहिए। वही मुझे इस चीज की सबसे ज्यादा खुशी हुई कि मैं इस टाइम अपने आप को अकेला नहीं पाया मैंने। बिल्कुल सही है। नहीं तो अमूमन ये होता है कि इस तरह की पोजीशन किसी के साथ हो ना, सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में बंदा वैसे ही घबराहट में ही उसकी तबीयत और डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, जो आपने अभी बताया कि आपकी तबीयत के बारे में, जो आपको हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, तो उसके बाद आप प्रैंक कर रहे हैं? जी अब कर रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो कोई परेशानियों का सामना होता है? नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो तो बाकी तो चलता है, वो तो फील्ड का हिस्सा है, इसको तो थोड़ा करना पड़ेगा। पर करम मालिक का, मैं अपनी डॉक्टर जो है हमारी, जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है, माशाल्लाह मेरे लिए तो, उनके लिए, क्योंकि वो उस टाइम मेरे लिए फरिश्ता बनी है। बिल्कुल, यानी कि कहते हैं ना कि फरिश्ते हमने कम, अल्लाह ताला ने नेक फरिश्ते रखे हैं, तो वो मेरे लिए एक फरिश्ता है। बिल्कुल सही है कि मैं ऑन ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पे था, तो वो हमारी मैडम है, मैडम डॉक्टर प्रोफेसर रिफत सुल्ताना, बिल्कुल, जिनका एक नाम है कराची में, ठीक है, पाकिस्तान में एक नाम है। तो वो उस टाइम ऑन ड्यूटी पे थी। तो उन्होंने जब देखा कि मेरे साथ ये सिचुएशन है, तो मुझे दूसरे हॉस्पिटल मूव किया जा रहा है, तो उन्होंने मुझे रोक के मेरा ट्रीटमेंट अपने हाथों से किया खुद, मेरे एंजियोग्राफी की, मेरी एंजियोप्लास्टी की। और आज अल्लाह का शुक्र है, आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और अगर टीवी पे आ रहा हूँ और मेट्रो 1 पे जरा हटके कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने तो मुझे नई जिंदगी दी है। बिल्कुल, बेशक, सही है। और अल्लाह ने
मैडम के हाथ में वो शफा रखी जिसके आज तवज्जुह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं आपको बहुत बड़ी एक बात बता रहा हूँ और बहुत बड़ी एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक रियलिटी शो है, एहसान खान शो, ठीक है। और कोई ये स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, ये मैं एक रैंडम बात कर रहा हूँ और बिल्कुल मैं हल्फिया बात कर रहा हूँ। देखें, एक जिसकी ये कंडीशन हो ना, जिसको हार्ट अटैक हो जाए, तो उसके बाद तो वो बंदा या तो बिस्तर पे बैठ जाता है, या तो वो बोलता है बस मैंने अब उठना नहीं है, और या तो मैंने ये चीज़ नहीं करनी, अब मैंने स्टॉप कर लेना है। लेकिन देखें, आपके सामने ये शख्स बैठा हुआ है, इतनी परेशानी, इतनी मुश्किलात के बावजूद, इतनी बीमारी से उठने के बाद, अपना ऑपरेशन करवाने के बाद, आप लोगों को हंसाने के लिए आज भी देख लें, ये लड़ने को तैयार है, आज भी ये आपको लोगों को हंसाने के लिए तैयार है। इससे बड़ा मैं आप लोगों को मैं क्या प्रूफ दूंगा कि आप, मेरे ख्याल से कुछ नहीं, एक सिर्फ बटन दबा देंगे ना, यूं करके थंब लगा देंगे, तो आज इसकी जिंदगी बन जाएगी, बस मेरे कहने पर। क्योंकि ऐसे लोगों को आप आगे लेकर आए कि जो लोग आप लोगों को हंसाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान दे रहे हैं। सही बात है आमिर भाई। तो आगे का फ्यूचर क्या है अफसर, अब क्या करना आगे का यही है कि बस कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए हमें, ठीक है, जिसके थ्रू हम काम करें, ठीक है, सही है। और जो हमारे में अगर कोई किसी चीज़ की कमी है, सलाहियतों की किसी चीज़ की कमी है, तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये हमने अपने आप से वादा किया हुआ है, अगर हमें कहीं प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम निहायत ईमानदारी से उसको निभाएंगे, ठीक है, सही है। और जब एक टीम वर्क बनता है ना अच्छा हमारा, तो हम कोशिश करते हैं उस टीम वर्क को अच्छा लेके चलें, ठीक है। और आगे के लिए आगे जो हमें बुलाता है या बुलवा के हमें आगे के प्रोग्राम के बारे में बताता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसके लिए अच्छे से अच्छा करें। अच्छा, लोग ये कहते हैं यहाँ पर टैलेंट की कोई कदर नहीं है, ये हकीकत है, इसमें ये आप कितनी सही बोल सच्चाई रहे हैं। है? ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, टैलेंट की यहाँ कदर नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 2019 या 18 की बात है, मैं आपका एक प्रोग्राम चलता था, आपका नहीं सॉरी, बोल से प्रोग्राम आता था, गेम शो ऐसा चलेगा, ठीक है, हम और बेगम निकले हुए थे रास्ते में, तो DSNG गाड़ी खड़ी हुई होती थी इनकी, सही है, वैन लाइव जो कवरेज ठीक है, करती थी, ठीक है, उसमें नबील उनको वहां से वो कर रहा था प्रोग्राम, नबील जो आते हैं जो होस्ट है। ठीक है। तो बेगम ने मेरी कहा कि मैं यहाँ पर सवाल का जवाब दूंगी, कोई मिल जाएगा तो मैं जीत तो जाऊंगी, तोहफा मिल जाएगा, हाँ। ये खुशी होती है रोड पे चलते हाँ। फिरते, ठीक है। तो मैंने कहा यार तुम कुछ करो ना करो, मुझ पे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ करने जाऊंगा और मैं जीत कर आऊंगा। सही है, ठीक है। तो हमारी बेगम ने कहा इतना कॉन्फिडेंस, मैंने सही। कहा हाँ अल्लाह का शुक्र है, कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, टैलेंट है, मैं करके दिखाऊंगा। आप यकीन नहीं करेंगे आमिर भाई, मैं गया हूँ तो वहां पर जो कैमरामैन था, वहां बोल का कैमरामैन था इरफान कोई, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करते हैं, मैंने कहा सर मैं ये करता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट हाथ पकड़ के गाड़ी के अंदर ले गए, अपने प्रोड्यूसर वहाँ डायरेक्टर जो थे, रोड डायरेक्टर भी थे, उनसे मिलवाया। जब उन्होंने मेरी वॉइस ओवर सुनी, मेरी जो बीट बॉक्सिंग सुनी, तो उन्होंने कहा यार इसको सामने ले जाके खड़ा कर दो ना, पब्लिक के साथ ही ना, सामने बिल्कुल उनको स्टैंड बाय करना, और कैम जैसी नबील भाई आए तो इनको सामने लेना फर्स्ट। ठीक है। यही हुआ कि जैसी नबील भाई आए तो ऑडियंस में से जो जितने लोग थे वो चिल्लाने लगे, गुस्सा होने लगे कि ये इन्हीं का बंदा है, इन्हीं का बंदा है। तो मैंने बोला कि भाई मैं आप में से ही हूँ, मेरे अंदर एक टैलेंट है वो दिखाने का। अच्छा, बॉक्सिंग वाला आपने म्यूजिक किया बीट था? बॉक्सिंग वो वाला, वो मैंने सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं की थी, तो नबील भाई ने मुझे 5000 कैश का ऐलान किया था, 5000 5000 रुपए। और उसके बाद जब मैं बोल ऑफिस गया हूँ लेने, तो मुझे वो 5000 नहीं, मुझे 10,000 रुपए मिले थे वहां से, जी, खुशी के तौर पर, खुशी के कि तौर आप पे जीते हैं। कि आप टैलेंट है भाई आपका, इसको रोकिएगा नहीं। ठीक है, और जो आप कर रहे हैं ना, ये बहुत कम लोग आजकल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर इन केसली इसके बदले कह रहे अगर आमिर लियाकत साहब होते तो वो आपको डायरेक्ट लाइव शो में बुला के आपसे परफॉर्म्स करवाते और यहाँ आपको बड़ा इनाम देते। अच्छा, ये वो जो आपने बताया कि जिसके अंदर मैंने इनाम जीता, जी जी, तो वो म्यूजिक जरा सा आप सुनाएंगे यहाँ पर? नहीं जरूर आमिर भाई। बीट बॉक्सिंग है, माइकल जैक्सन की है। ठीक है। थैंक यू। अफसर भाई, ये सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? आमिर भाई कुछ है? भी नहीं, सिर्फ नहीं, प्रैक्टिस। नहीं, क्या प्रैक्टिस क्या होती है इसकी? ये शौक होता है। अब आप माशाल्लाह हमसे अच्छे प्रैंक स्टार हैं, माशाल्लाह अच्छे होस्ट हैं,
तो हमने तो आपसे चीजें, अब हम आपसे सीखना चाहते हैं नहीं चीजें। मतलब कि इतनी सारी चीजें गले के अंदर आ जाना और एक ही सांस में वो जी। सारी चीजें निकालना, जी। ये बहुत बड़ा टैलेंट है। बस आमिर भाई क्या बोल सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड ही। मैं आपको फिर बोलूंगा कि मैंने सिर्फ इन चीजों पे दिल, एक कहते हैं ना दिल लगाना, किस चीजों पे बंदे का दिल लगता है, तो मेरा दिल इन चीजों पे ज्यादा आया है। मेरे पास कॉन्गो थे, मेरे पास इलेक्ट्रिक ड्रम था, मेरे पास बेस ड्रम था, सही है, ये सारी चीजें मेरे पास थी। तो बस शादी हुई, शादी के बाद ये सारी चीजें खत्म हुई। बस ये कि शोज अपने करता था, अपने नाइट शोज होते थे तो उसमें कभी चले आता था एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, जिसमें मिमिक्री ये करता था मैं, बीट बॉक्सिंग करता था मैं। तो ये करके मैं अपना, फिर उसके बाद ये प्रैंक की तरफ रुझान बढ़ा, तो प्रैंक की तरफ आया हुआ था आपकी तरफ। अफसर भाई ख्वाहिश क्या है, क्या ख्वाहिश बताते हैं आज, बस ये मैं ऐड आमिर- करूंगा। हाँ। मेरे शो का टाइम खत्म हो रहा है, अपने ख्वाहिश बताएं बस। आमिर भाई मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझे वो मकाम दे, ठीक। मुझे क्या है कि जो मेरे जैसे और जो जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इन सबको वो मकाम दे। कि मैंने ये सोचा हुआ है कि कल को इंशाल्लाह इस लायक हुआ तो मैं लोगों की मदद करूंगा, लोगों की मदद मुझे करनी है। मैंने ये सोचा हुआ है, अपने लिए अपने पास कुछ नहीं रखना, अपने पास सिर्फ इतना रखना है कि जो अपनी जरूरत के काम आए, ठीक है। और अपनी जात से किसी को फायदा हो तो वो सबसे पहले मेरे लिए हाजिर है। चाहे उसके लिए मेरी अगर जान भी जाना पड़े ना, तो मैं देने के लिए तैयार हूं कि मैं किसी के काम आ जाऊं। ये मेरी एक सोच है कि लोग कोई परेशान है जिसका मैं किसी की मदद करना चाहूं, उसकी मदद कर सकूं, कि अल्लाह देने वालों में बना दे, लेने वालों में से ना बनाए। ये मेरी ख्वाहिश है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अफसर भाई, बहुत you, बहुत अमर भाई। शुक्रिया, आपने बहुत प्यारी बात कही और आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया, आपका एहसन खान शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो वाकई में आप अगर किसी के लिए हेल्प करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसका ख्याल करेंगे, तो मेरा जो रब है, जो मेरा खुदा है, मेरा अल्लाह है, ठीक है, वो भी आपके लिए देखेगा, इतना देगा अपने खजाने से आप रख भी नहीं पाएंगे, आप रख कर भूलेंगे, देखिएगा। और जो अफसर भाई ने बोला कि मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन अपने लिए नहीं, मैं उन लोगों का साथ दूंगा और उन लोगों के लिए करूंगा, तो इनके लिए भी दुआ करें और इनको सपोर्ट करें, इनको प्लेटफॉर्म मिल जाए इनके लिए। खासकर हमारी बहुत सारी दुआएं अफसर भाई आपके लिए, और आवाम की भी बहुत सारी दुआएं कि इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि आप भी इंशाल्लाह ताला कामयाब की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। तो इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर अगले शो में अगले मेहमान के साथ। दीजिए इजाजत आमिर बाबा को, अल्लाह हाफिज।